और जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष है हम पार्टी की, और RLN से हमारे साथ अनीता कुमारी जी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका। और जिस तरह से कांग्रेस का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और किस तरह से राजनीतिक मंच पर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, और आज कांग्रेस के साइट पर एक AI के द्वारा जेनरेट वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो कि शर्मनाक है और हम लोग इनकी निंदा करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और विधान पार्षद आदरणीय बड़ी बहन अलाउद्दीन सिंह पटेल जी को कि वो अपनी बातों करें। धन्यवाद रानिका पासवान जी। सबसे पहले हमारे जितने मैं सामने देखी हूँ पत्रकार बंधु, और अच्छा लग रहा है मुझे, बहनों की संख्या थोड़ी नजर आ रही है। मैं हमेशा बात से खुश होती हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में बहनें होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ हमारी पत्रकार बहनें, उन्हें देखकर मुझे खुशी हो रही है। अभी जैसा कि आपको हमारी बहन अनामिका जी ने बताया, हम सारे NDA गठबंधन के अलग अलग दलों की हमारी प्रवक्ता बहनें, विदुषी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका परिचय आपको अनामिका जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या एक दिगंबर आत्मा जिनका शरीर इस संसार को छोड़ चुका है, उनके विषय में इतनी निंदनीय, इतनी घृणित, इतनी अमानवीय, असंवेदनशील बातें करना कहीं से भी उचित है? क्या कोई भी हमें कानून इसकी इजाजत देता है या कोई भी समाज हमें अलाउ करता है? मुझे लगता है आप सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप में से सारे लोग कहेंगे नहीं, नहीं और नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को पहले तो मंच से गाली दी जाती है, और सबसे बड़ा विषय यह है कि उसके बाद किसी तरह की क्षमा या खेद प्रदर्शन की बजाय ये कहा जाता है कि वो अपनी माँ की दिगंबर आत्मा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस के उस व्यक्ति को जिससे भारतीय संस्कृति पता है, राहुल गांधी को, और तेजस्वी जी को बताना चाहती हूँ जिनके लिए महिला का विषय होता है तो उनके लिए उन्हें याद ही नहीं होता कि उनके परिवार में उनके जो बड़े भाई हैं उनके जीवन को किस तरह से बर्बाद किया, और उनके कारण 2 महिलाओं का जीवन जिस तरह बर्बाद किया गया, उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, जबकि अपनी जाति की बात करने वाले लालू जी के पास विषय था कि वो उसको स्वीकार कर सकते थे। वो लड़की भी यादव थी और एक और लड़की को धोखे में रखकर उसकी शादी की गई। तो ऐसे तेजस्वी जी को मैं कहना चाहती हूँ और ऐसे राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह से, आप उनकी माता की छोड़ दीजिए, उनको किसी भी विषय में किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। देश की 100 करोड़ देवतुल्य जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया है, और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, आज विश्व के ताकतवर नेताओं में वो माने जाते हैं, गिने जाते हैं। वो हमारा गौरव है। उन्होंने भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाते हुए हमें चौथी, तीसरी, आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ, हम तीसरी की तरफ अग्रसर है और हो ही गए हैं। उन्होंने लगातार जिस तरह से भारत का विकास किया है, आर्थिक विकास की बात हो, हमारी सैन्य शक्तियों के ताकतवर होने की बात हो, पाकिस्तान को में घर में घुसकर मारने की बात हो, ये वो समय नहीं है कि हमारे 74 सैनिक छोड़ दिए जाएंगे इंदिराजी के समय और उनकी सुध भी नहीं लेंगे। उनको पाकिस्तान जान से मार दिया, बांग्लादेश का क्या करे, ये ख्याल भी नहीं ली जाएगी। एक भी अभिनंदन जाएगा तो सकुशल वापस आएगा ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं कहना चाहती हूँ सारी बहनें भी आपसे बात करेंगी इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को उन्होंने गाली नहीं दी है, उन्होंने अपने संस्कार दिखाए हैं, उन्होंने अपनी मूर्ति दिखाई है, उन्होंने अपना चाल दिखाया, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जिस तरह की उनकी मानसिकता है, वो इसी तरह की घृणित बातें करेंगे। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं किया है, भारत की एक स्त्री का अपमान किया है, उन्होंने स्त्री का अपमान किया है, उन्होंने ममता का अपमान किया है। और बात की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। इस देश की हर महिला नहीं, मैं कहना चाहती हूँ हर पुरुष को भी, क्योंकि ये देश भारतीय संस्कृति का और भारतीय सनातन पद्धति का देश है, जहाँ एक गाँव में एक घर की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है, सबकी बहन मानी जाती है, और एक बेटी का मायका जहाँ होता है वो पूरा गाँव उसका मायका होता है। तो संस्कृति को जीने वाले हम लोग हैं। और जिस तरह से हमारी बहन ने भी आपको बताया कि AI की मदद से जिस तरह से एक घृणित वीडियो चलाया जा रहा है, इतना पर्याप्त नहीं है कि माँ को गाली दी गई, जो अपनी दिल त्याग चुकी है, जो दिगंबर हो चुकी है, उसके बाद इस तरह की घृणित हरकतें करना, ये बताता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस तरह से बौखला चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जेडीयू की प्रवक्ता श्रीमती अनुप्रिया जी को कि वो अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित एनडीए के तमाम राजनीतिक दल की महिला प्रवक्तागण, हम सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत है। साथियों, जिस विषय के साथ में आज हम बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना भी हमारे लिए चिंता की विषय है। आज बिहार की राजनीतिक में एक तरफ विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक हाशिए पे और अपनी राजनीतिक जमीन को समझ करके एक जिस तरह की निर्लजता का, राजनीतिक निर्लजता की प्रकाष्ठा को पार करके आज बिहार की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। बिहार आज महिला सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश को एक दिशा दे रही है, कई राज्यों को सोचने पे मजबूर कर रही है। इनफैक्ट विपक्ष भी यह समझ रहा है कि महिलाओं पे बात कीजिएगा तब आप जाकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिएगा, तब जाकर के बिहार में आप अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने बतौर राजनीतिक दल जो विपक्ष को 90 के पहले कांग्रेस और 90 के बाद में आरजेडी को जो सत्ता मिली, उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत की, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके परिवारों को असहाय महसूस कराया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई। वो जानते हैं कि उनका शासनकाल कितना भयावह था। और आज जब उनको राजनीतिक में चुनाव लड़ना है तो उनको आज विषय सिर्फ मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पे। एक गलती तो माफ भी कर सकते थे, पर बिहार की महिलाओं ने उस गलती को भी माफ करने के लिए संकल्प लिया कि हम माफ नहीं करेंगे। अब दोबारा आप गलती कर रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि आप अपनी राजनीति के हाशिए पे हैं। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर उनको राजनीतिक में खींचना, वो भी पितृपक्ष के महीने में। अरे बिहार ने तो आज पूरे विश्व से लोगों को इस पितृपक्ष जैसे महीने में यहाँ ला करके अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ लोग पिंडदान करते। तेजस्वी जी, आप भी गए थे अपने पिता और माता के साथ में। अरे हम लोग तो सभी लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और उस समय में आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को आप घसीट रहे हैं राजनीतिक में, तभी निर्लजता नहीं आती है। लेकिन आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। लगातार आपके सहयोगी दल और आप मोदी जी की मां को, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। आपके सहयोगी दल कभी कहते हैं बिहार को बीड़ी से तुलना कर देते हैं, कभी बिहार के लोगों को आपने कल सुना होगा कह रहे थे एसआईआर के मुद्दे पे, तेलंगाना के मंत्री, वहां के मंत्री कह रहे थे कि बिहारियों जैसी हमारी स्थिति नहीं है। अरे क्या आप बिहार के बारे में जानते हैं? आप बार बार बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा। और तेजस्वी जी, आपके मुंह में क्या लगा है? घी लगा है क्या कि मुंह खुल नहीं रहा है आपका? क्या आप बोल नहीं पा रहे अपने राजनीतिक दलों को कि इस तरह की घिनौनी हरकत मत कीजिए? लेकिन नहीं, यह आपकी ये इतनी जो बयान आपके साथी दलों के साथ आ रही है, इससे यह दृश्य सामने होता है कि आप मान के चलते हैं कि महिलाओं का अपमान, बिहारियों के लोगों का अपमान, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान ही आपकी राजनीति का विषय है। और आप इसी विषय पर राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिहार की महिलाएं, बेटियां आपको वोट की चोट के माध्यम से लगातार जैसे 20 सालों में आपको नहीं चुना है, फिर से पुनः अपने वोट के अधिकार के माध्यम से आपको सत्ता से बाहर रखेगी। क्योंकि आपकी घिनौनी राजनीति जिस तरह से मोदी जी की मां पे आके टिक गई है, और मैं फिर कह रही हूं कि हम सभी को सोचने का विषय है कि मोदी जी की मां पे आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये आपकी सोची समझी साजिश है और दर्शाता है कि आप राजनीतिक हाशिए पे हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एलजेपी आर से सोनम पासवान जी को कि वो अपनी बातों को रखें।
सर्वप्रथम यहाँ एनडीए की सभी बहनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और मीडिया भाइयों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार ने अभी बहुत बेहतर कार्य किया है, जिससे बिहार के तमाम महिला और युवा वर्ग को काफी ज्यादा लाभ मिला है। तो एक तरफ से हम लोग बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार की महिलाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राजनीतिक में इतने ज्यादा मतलब अपना भविष्य ढूंढने में उतारू हो गए हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि यहाँ भी बिहार में महिलाएं रहती हैं और बिहार की महिलाएं जो 90 के दशक में उनका काल देखी हुई हैं वो दोबारा ससुराल में तो जाएंगी नहीं, उसके बावजूद वो हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देते हैं। मैं जब ये घटना को सुनी थी तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की थी, ये दरभंगा की घटना थी। तब मैं और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं बिहार की जो काफी ज्यादा दुखी और हतप्रभ थी कि इस प्रकार से जब एक प्रधानमंत्री की माता जी को नहीं बख्शा जाता है तो बिहार के आम महिला जो यहाँ रह रही हैं उनके साथ अगर उनको मौका मिलता है बिहार में दोबारा सत्ता स्थापित करने का तो वो किस प्रकार से बिहार की महिलाओं का हर्ष करेंगे। वो तो ऑलरेडी मतलब खौफ ज्यादा हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगी कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी के ऊपर भी इसी प्रकार से गाली गलौज की गई थी जो काफी ज्यादा शर्मनाक थी, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और उसके बावजूद देखिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी थी। अभी जो बोला जा रहा है कि मैं उस मंच पे मौजूद नहीं था और राहुल गांधी जी भी मौजूद नहीं थे, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान जब ये घटना घटी थी तो उस मंच पे तेजस्वी जी मौजूद थे और उनके मौजूदा स्थिति में ही इस तरह से गाली गलौज दी गई थी। तो ये उनका तिर्या चरित्र है जो बिहार की महिलाओं को आगे ला करके उनको उस हाशिए में रखते हैं कि भाई बिहार की महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, उनको तिरस्कार करना, उनको गाली गलौज देना ही उनका मानसिक स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ की महिलाएं देख रही हैं कि किसी को भी वो अपने चुनाव के दौरान इस प्रकार से जो चीजें कर रहे हैं तो वो बिहार की महिलाएं देख रही हैं और वो उनको बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसी दौरान ये सारी घटनाएं घट रही हैं तो वो बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनको चुनाव के दौरान भारी तकलीफ देह स्थिति उनकी होने जा रही है, क्योंकि वो 20 साल अभी वंचित रहे हैं, उनको आगे भी बिहार में मौका नहीं मिलेगा। अपनी वाणी के साथ मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं हम पार्टी से आमंत्रित करना चाहूंगी स्मिता शर्मा जी को जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष है, अपनी बातों को रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने ये घटक दल की जितनी महिला मोर्चा में यहाँ पे बहनें बैठी हैं मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ और मीडिया बंधु और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया सभी का आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जिस मुद्दे पे यहाँ पे बैठे हैं और जिस तरह से विपक्ष बार बार ये विरोध कार्य करने का काम कर रहा है ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। उन्हें शर्म नहीं आती, उनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो सरेंडर कर देना। वो कहते हैं कि भाई उनसे बिहार के लोग हमेशा बिहार का बुरा ही चाह रहे हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ की बेटियां हैं और हम लोग 20 साल पहले अगर जाते हैं तो उस जंगल राज को याद करके आज भी हम लोग का रूह सिहर जाता है कि भाई वो एक समय था और आज एक समय है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से महिलाएं स्वावलंबी होकर जी रही हैं, अपने सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को बिता रही हैं और सशक्त हो रही हैं, ये बिहार महिला सशक्त हुई है, तो ये उनसे देखा नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो उस मुद्दे की बात करते, क्योंकि ना तो यहाँ पे रोजगार की कमी रह गई है, ना स्वास्थ्य में देखिए इतना डेवलपमेंट है, शिक्षा में उतना ही डेवलपमेंट है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप मातृशक्ति को, जो माता जी यहाँ इस दुनिया में नहीं है, शर्म आनी चाहिए उन्हें कि आपको मतलब कुछ नहीं मिला तो आपका यही काम बच गया है। तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भाई अब आप लोग जो है इससे नीचे लेवल तो हो ही नहीं सकता। ये उनका यूं कहा जाए कि वो संस्कार दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि बिहार की संस्कृति ये नहीं सिखाती हमें। बिहार की संस्कृति हमेशा सिखाती है कि हम माताओं और बहनों की इज्जत करें, सम्मान करें। हमारे लिए माताएं बहनें पूजनीय होती है, बट वैसा उनके साथ है नहीं।
तो वो ये जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये महिला शक्ति उन्हें बहुत अच्छे से जवाब देगी और वो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है और हो सकता है कि बिहार राज्य से फिर विपक्ष का नाम ही मिट जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से बिहार महिला प्रभारी है अनीता कुमारी जी, वो अपनी बातों को रखें। धन्यवाद अनामिका जी। एनडीए के सभी घटक दलों की महिला, मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। साथ ही प्रिंट मीडिया के जितने भाई बहन बंधु हैं, बहनें हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज का जो मुद्दा है, जो महिलाओं को सम्मान की बात होनी चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी महिलाएं पूर्व से लेकर अभी तक महिलाओं के बारे में सम्मान होना चाहिए, उतना जो सम्मान के लायक हो। हमारे देश में महिलाओं की सम्मान शुरू से ही मिल रही है और आगे भी मिलना चाहिए। अगर इस तरह की टिप्पणी फेसबुक या ट्विटर पे किया जा रहा है तो काफी निंदनीय ये मुद्दा है। इस तरह की मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जितना भी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ आरएलएम की तरफ से। और हमारी पार्टी अगर इस तरह की मुद्दा आगे भी किसी तरह की बात अगर होगी महिलाएं पे, तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आगे भी और इससे भी ज़्यादा कुछ हम लोग करने का प्लान करेंगे। इसीलिए अभी जो मुद्दा पे बोला गया है वो माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के अपना बात वापस ले। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय आर्य, जय एनडीए। अभी अभी आपने सुना जो एनडीए की महिलाएं हर पार्टी से हैं, हर घटक दल से हैं, किस तरह से आज कांग्रेस के कुकृत्य सामने आए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी का एआई से एक वीडियो जनरेट किया गया है और उस वीडियो में उनसे वो बुलवाया गया है जो मतलब हम सोच नहीं सकते कि कोई माँ अपने पुत्र के लिए, वो भी वो माँ जिन्होंने बहुत कष्टों के साथ अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, वो माँ जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, उन माता जी के मुख से ऐसे